कोरोना वाली जमात के आका मौलाना साद अब तक देश के सामने नहीं आया है और न ही कोने कोने तक कोरोना पहुंचाने वाले जमातियों के उत्पात पर माफी मांगी है, मगर कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद तबलीगी नहीं तालिबानी सोच रखने वाले जमात के मुखिया मौलाना साद अपने झूठे आडंबरों से कैसे लोगों को भटका रहा था, आज इसकी एक एक गवाही आपको दिखाने जा रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस तबलीगी जमात के दम पर वो दुनिया के कई देशों तक पहुंचा, उसी तबलीगी जमात पर इस्लाम को बदनाम और गलत व्याख्या करने का आरोप लगा है। आपको गुजरात मूल के श्रीलंका के दिग्गज इस्लामिक स्कॉलर की बाइट भी दिखाएंगे, मगर उससे पहले कोरोना काल में मौलाना साद के झूठ को इस्लाम के सही अर्थों पर परख लेते हैं। देश की आजादी से लेकर कोरोना संकट काल तक देश का हर मुसलमान भारत के साथ खड़ा रहा है। जब मरकज में बैठकर मौलाना साद जमातियों को मस्जिद न छोड़ने का गुर सिखा रहे थे, उसी दौरान बेंगलुरु के मौलाना हबीब अहमद अल हुसैनी मुस्लिमों को समझा रहे थे कि कुरान शरीफ में इसे लेकर क्या लिखा गया है, क्या संदेश है मुसलमानों के लिए। आप भी देखिए, साद के पाखंड, मैं साफ कहूंगा तबलीगी सोच वाले साद के पाखंड और इस्लाम के सही अर्थ की दो तस्वीरें। उसके बाद यही कहेंगे कि अब इन जमातियों की जगह, खास तौर पर कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद की जगह तिहाड़ जेल की काल कोठरी होनी चाहिए, उस पर एक NSA लगना चाहिए। सबसे पहले देखिए सही इस्लाम है क्या, सुनिए। ये मौका मसलों को आबाद करने का है, ये इन बातों में आ जाना के लिए मस्जिदें छोड़ दो क्योंकि हालात इस वक्त के ऐसे हैं नहीं। अल्लाह के अजाब को मजीद बढ़ाने और अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने के असबाब हैं ये बचाव के असबाब नहीं है, ये हलाकत के असबाब है, हलाकत के असबाब है। कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है। ये बीमारी ऐसी है कि अगर किसी को लग जाए तो उसके सिम्टम्स और उसके निशानियां तकरीबन 8, 10, 15 दिन के बाद जाहिर होते हैं। तो किसके अंदर वायरस है नहीं मालूम होता है। ऐसे टाइम पे एहतियात करना लाजिम है। ये देखिए मुस्लिम शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, फरमाते ला युरिदु मुमरिदुन अला मुसिह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बीमार, कोई सेहतमंद आदमी से मुलाकात ना करे, किसी बीमार को पेश मत करो सेहतमंद आदमी के। उस वक्त के लिए है ये अहकाम जबकि बीमारी फैलने वाली बीमारी हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमारे सामने हैं। तो देखा आपने साद का पाखंड, इस्लाम की गलत व्याख्या, ये आरोप लगे हैं। देवबंद ने मौलाना साद के खिलाफ बाकायदा एक फतवा दिया। इसी पाखंड का आज पर्दाफाश करेंगे। जमातियों से, तालिबानी सोच वाले जमातियों से समझेंगे कि इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर यह पाखंड क्यों। सीधे चलते हैं, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुफ्ती हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, कुरान हदीस सब कुछ समझते हैं। निगत अब्बास एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी जोर शोर से बोलती है मुसलमानों के मसले पर। अंबर जैदी मेरी दोस्त और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मेरे साथ मुजब्बिर रहमान है जो कि मेंबर है तबलीगी जमात के। मौलाना नदीमुद्दीन थोड़ी देर में जुड़ेंगे और साथ ही साथ ज़ेबा खान मेरे साथ हैं। मुजब्बिर बताइए, इस्लाम के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं मौलाना? आपने सुना मौलाना हबीब को उल्टी बात कह रहे हैं, उन्होंने तो कुरान और हदीस को पढ़ के भी दिखा दिया। अब बताइए ये मौलाना साहब पाखंडी है क्या? इसको तो NSA में जेल जाना चाहिए। मौलाना साहब ने कुरान या हदीस के अलावा कहाँ कोई गलत बात कही है? जो मौलाना साहब की मैंने आखिरी ये हदीस सुनी जो बता रहे हैं कि जो बीमार है वो सही सेहतमंद से ना मिले, तो ऐसा कहाँ हुआ? जो लोग जहाँ थे वहाँ आपने तो इकट्ठे कर रहे थे ना, आपने तो इकट्ठे कर रखे थे ना मुजब्बिर, जो जहाँ थे मरकज के अंदर इकट्ठे क्यों करके रखे थे? अरे बिल्कुल इकट्ठे नहीं कर रखे थे। तो ये जो संकट आपने फैलाया ये हवा में फैल गया जी, ये संकट जो आपने फैलाया हवा में फैल गया। उन्होंने बुलाया हिंदुस्तान, वीजा दिया, उन्होंने टेस्ट नहीं करी, उन्होंने फैलाया। जेल जा रहे हैं वो एक एक करके, वुहान से वीजा नियमों का उल्लंघन किया। अरे उल्लंघन को छोड़िए, कुछ भी हुआ, आदमी आया कैसे, वीजा दी क्यों गई, वीजा क्यों दी गई पूरे हिंदुस्तान में घूमने के लिए, टूरिस्ट वीजा दी क्यों गई पूरे हिंदुस्तान में घूमने के लिए? चलो बहुत सबर हुआ। झूठ बोले कौवा काटे मुजब्बिर रहमान। 30 सेकंड आपके पूरे होते हैं, सीधे चलता हूं निगत अब्बास के बाद। क्या मौलाना साद की जगह उनका आलिशान घर, फार्म हाउस है या तिहाड़ जेल की काल कोठरी? निगत बताइए, और बताइए कितनी गलत व्याख्या करते हैं इस्लाम की। निगत आपकी बात मैं
मैं बिल्कुल डंके की चोट पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि मौलाना साद को जल्द से जल्द जेल के पीछे डाल दिया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस्लाम जो समझते ही नहीं और ये चाहते हैं कि अल्लाह का इस्लाम नहीं, मुल्लाओं का इस्लाम अपनाए लोग। मौलाना साद का ये रचा हुआ षड्यंत्र है जिसमें उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही साजिश है कि किसी तरह जितने भी मुसलमान हैं वो अल्लाह को भूल मौलाना साद को अपना खुदा मान ले। और यही वजह है कि उनकी जितनी भी गंदी और गलीच बातें उन्होंने बोली हैं उसके बीच में जितने जमाती थे वो पीछे पीछे राह में चल रहे हैं। और आज ये दिन है कि जो 2.0 लॉकडाउन शुरू हुआ ये सिर्फ और सिर्फ जमातियों की वजह से था, क्योंकि पूरे विश्व पूरे हिंदुस्तान के सामने है कि किस प्रकार आंकड़े जमात के बाद बढ़े हैं। और सबसे भयभीत करने वाली बात और घिनौनी बात तो ये है कि मना करने पर ये लोग हमें ही असभ्य कह देते हैं। ये वो लोग हैं जो जानबूझकर जाते हैं और 5 लोगों को ये पढ़ाते कि वो जाएं और लोगों पर थूके, डॉक्टरों पर थूके, स्वास्थ्य कर्मियों पर थूके और पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर बरसाएं। ये वो दिन है जो पहले ये वही लोग हैं जो पहले मुंह ढककर पत्थर मारते थे और आज जब मुंह ढकना है तो ये मुंह ढकना नहीं छोड़कर ये लोगों का थूका करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं बिल्कुल सहमत हूं निघात। ऐसे मौलाना की जगह तिहाड़ जेल की काल कोठरी होनी चाहिए। ऐसे मौलाना को तिहाड़ जेल ही मिलना चाहिए, क्योंकि इसने मानवता इंसानियत के खिलाफ काम किया है। ये तबलीगी जमात की लोग नहीं है, तालिबानी सोच वाली जमात के लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं मुजब्बिर रहमान, जेबा खान कहां है? जेबा बैठ गई है। जेबा मैं आपसे समझना चाहता हूं, मुझे ये बताइए मौलाना बाहर क्यों नहीं निकलते, बाहर क्यों नहीं आते? उनके पाखंड को देवबंद कई बार एक्सपोज कर चुका है। क्या पढ़ाता है जमात, क्या सिखाता है जमात? इस जमात ने पूरे देश को मुश्किल में डाल दिया। दीपक जी, अभी तो पहले लॉकडाउन है, सभी अपने घरों में बैठे हुए हैं, सभी अपने घर में बंद है। जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद से क्या कार्रवाई होती है? वाह जेबा जी वाह, कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं आप। मौलाना साहब देश में आग लगाने के बाद मुजब्बिर खामोश हो जाइए, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। एक एक करके हम लोग बोले तो ऑडियो ही डाउन करेंगे। मुजब्बिर सबको पता है हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। सांच को आंच नहीं होती मुजब्बर, आपका मौलाना बिल में छुपा बैठा हुआ है, बिल में छुपा बैठा हुआ है। जेबा मुझे इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। मानवता इंसानियत को संकट में डालने के बाद ये आदमी मौलाना साहब कितना बेशर्म है। छिपे बैठे हुए नहीं है तो कहां है बताइए ना, फोन लगाइए, पूछिए क्या है मोबाइल नंबर, पूछिए मौलाना साहब से। अगर आप उनके समर्थक हैं, आप उस जमात से जुड़े हुए हैं, फोन करिए, स्पीकर फोन पे बात करिए, स्पीकर फोन पे बात कराइए, बात कराइए। देश चाहता है कि वो माफी मांगे, देश चाहता है कि एनएसए में उनको तिहाड़ जेल भेजा जाए। बताइए जेबा। दीपक जी, ये तो भारत सरकार का काम है और पुलिस प्रशासन का काम है कि मौलाना साहब कहां बैठे हुए हैं, कहां छिपे हुए हैं, उन्हें खोजा जाए। अरे वो कोरोना टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं, बिना कोरोना टेस्ट के उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी कानूनी प्रक्रिया हो दीपक जी उसे किया जाए, लेकिन सिर्फ मौलाना साद ही देश में नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान हैं जो बहुत फेवरेबल काम कर रहे हैं। फराज जैदी का नाम नहीं लिया जाता है जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और अमेरिका में फिलाडेल्फिया ये में बायोटेक्निकल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है और उनकी टीम जो कोरोना के लिए वैक्सीन खोज रही है उस पे चर्चा नहीं मौलाना साहब पर बात करिए ना मैडम, मौलाना साहब पर बात करिए ना। इंदौर में इस तबलीगी सोच के कारण जिस डॉक्टर को मारा गया उसका नाम जाहिरा था, मुसलमान थी वो। जेबा बड़े बेशर्म है ये तबलीगी जमात के स्पोक्स पर्सन, लॉजिक की कोई बात नहीं आती इनकी। मैं मुफ्ती साहब आपके पास आऊंगा, एक बार फिर से सुनाइए कि कितनी इस्लाम की गलत व्याख्या की है मौलाना साद ने। सुनिए एक बार फिर से पुरानी वाली बात रिपीट की जाए, जहां पर हम बता रहे हैं मौलाना हबीब क्या कहते हैं कुरान और हदीस पढ़ के, और मौलाना साद क्या पाखंड फैलाता है। उसके बाद मुफ्ती वजाहत साहब के पास जाऊंगा। फिर से चलाइए वो बाइट। ये मौका मस्जिदों को आबाद करने का है। ये इन बातों में आ जाना के लिए मस्जिदें छोड़ दो, क्योंकि हालात इस वक्त के ऐसे हैं नहीं। अल्लाह के अजाब को मजीद बढ़ाने और अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने के असबाब हैं ये बचाव के असबाब नहीं है, ये हलाकत के असबाब है, हलाकत के असबाब है।
कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है। ये बीमारी ऐसी है कि अगर किसी को लग जाए तो उसके सिम्टम्स और उसके निशानियां तकरीबन 8, 10, 15 दिन के बाद जाहिर होते हैं। तो किसके अंदर वायरस है नहीं मालूम होता है। ऐसे टाइम पे एहतियात करना लाजिम है। ये देखिए मुस्लिम शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाते ला युरिदु मुमरिदुन अला मुसिह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बीमार, कोई सेहतमंद आदमी से मुलाकात ना करे, किसी बीमार को पेश मत करो सेहतमंद आदमी के। ये उस वक्त के लिए है ये अहकाम जबकि बीमारी फैलने वाली बीमारी हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमारे सामने हैं। सीधे चलूंगा मुफ्ती वजाहत के पास। क्यों फैलाते हैं इस्लाम के नाम पर पाखंड? क्यों अल्लाह का इस्लाम नहीं मानते और मुल्ला का इस्लाम मानने को कहते हैं मौलाना साहब? बताइए मुफ्ती वजाहत। आज दीपक भाई आप काबिले मुबारकबाद हैं। आपने आज मेरे मतलब का मौजू चुना है, चूंकि मैं और इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। बहुत अच्छा टॉपिक आप लाए हैं ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान आपके चैनल से ये देख सकें, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो मौलाना दीन और इस्लाम के नाम पर किस तरह फ्रॉड कर रहा है। ये एक मिसाल आपने अपने चैनल पर दिखाई है। अभी और दिखाऊंगा सर, अभी मैं और दिखाऊंगा। इस तरह की 100 से ज्यादा तकरीरें दे सकता हूं जी, 100 से ज्यादा तकरीरें मैं आपको दे सकता हूं, और आपके पास हैं भी बहुत सारी, कि जिसमें ये अपने आप को नबियों से भी ज्यादा बड़ा बता रहे हैं। हमारे यहाँ हमारा अकीदा मुसलमानों का ये है कि नबी से बड़ा रुतबे वाला कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको इस तरह के सबूत पेश कर सकता हूं कि इस वक्त ये कहते हैं कि मेरा अल्लाह से डायरेक्ट ही ताल्लुक़ है, बीच में कोई वास्ता नहीं है। जैसा कि मौलाना अभी आपने दूसरी जो एक वीडियो दिखाई है और मौलाना ने बताया हदीस के ताल्लुक़ से, उस तरह का मेरे नबी ने उस तरह के 50 सैकड़ों फरमान आपको अहादीस में मिल जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बारिश भी ज़्यादा है, यहाँ तक कि ठंड भी ज़्यादा है, तो आप अपने घरों में रहें, अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। इस्लाम तो सहूलत का मज़हब है, इस तरह सख्ती का मज़हब नहीं है। मुझे तो अफसोस होता है इस बात पर कि जिस इस्लाम ने इस दुनिया को ये बताया हो कि रास्ते से पत्थर हटा देना और ऐसी चीज़ हटा देना जो इंसान को नुकसान देती है वो सवाब है, और उस इस्लाम के मानने वाले रोड रोक करके बैठ जाएं। और वो इस्लाम जो लोगों को ये सिखाता हो कि सफाई रखें, बीमारी ना फैलाएं, और जहां बीमारी हो ना वहां लोग जाएं और ना वहां से लोग निकलें। ये बुखारी की भी हदीस है, ये मुस्लिम की भी हदीस है। लेकिन अफसोस के इस्लाम के नाम पर इस तरह का पाखंड लोग कर रहे हैं। ठीक है, और लोगों को उकसा रहे हैं इस बात के लिए मौलाना साहब, कि अगर आपने मरना ही बहुत है बड़ी बीमारी से तो मस्जिदों में आकर मुफ्ती साहब आपने बहुत बड़ी बात बोली। आपने कहा रास्ते से पत्थर हटा ले अगर पड़ा हो, ये इस्लाम सिखाता है। लेकिन सवाल यहां है, मुरादाबाद में छतों पर महिलाओं के हाथों में पत्थर थे, किसके कारण? तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात की सोच वाले मौलाना साद के कारण और मौलाना नदीमुद्दीन के कारण। मौलाना नदीमुद्दीन जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इस्लाम सिखाता है कि रास्ते के पत्थर हटाओ, मुरादाबाद में महिलाओं ने छतों से पत्थर से मारा है डॉक्टर को। जवाब दीजिए मौलाना नदीमुद्दीन, आप जैसे फर्जी मौलानाओं के कारण। और तस्वीर भी दिखा रहा हूं मैं, छत से पत्थर मार रहे हैं, कॉलोनी में पत्थर मार रहे हैं। जवाब दीजिए। अब अगर आप बेशर्मी ने सुनो अगर आप बेशर्मी का मुजाहरा करेंगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। नहीं, मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, हाथ जोड़ के, अगर आपको कोई बात बुरी लगी है हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन इसका जवाब दे दीजिए कि मौलाना साहब क्यों छुपा हुआ है मानवता और इंसानियत। मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं जी। बताइए, जवाब दीजिए। मैं दीपक चौरसिया जी आपसे हाथ जोड़ के अदब से कहता हूं कि मेरी 1-2 मिनट की बात सुन लीजिए। सर 1 मिनट दिए, आप बोलिएगा, तर्क दीजिएगा, तो तर्क मत करिएगा। या छिपाए गए हैं, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। हम नहीं करूंगा। हाँ, देखिए मौलाना साद ने क्या कहा। मौलाना साद मुसलमानों के तर्जुमान नहीं है, मौलाना साद इस्लाम के तर्जुमान नहीं है। मौलाना साद की गलती को मुसलमानों से ना जोड़ा जाए। कौन जोड़ रहा है? ये सही ये है? पैनल में सब मुसलमान बैठे हुए हैं, ये पैनल में सब मुसलमान बैठे हुए हैं। पल्लवी जैन ने सुनिए, पहले
पल्लवी जैन के जरिए मध्य प्रदेश में कितनों को कोरोना फैला, राष्ट्रपति भवन में कोरोना कहां से आया, मीडिया के अंदर कोरोना कहां से आया। गलती कोई करे, गलती मोहल्ला साथ करे, गलती तबलीगी जमात करे, उसकी सजा मिलनी चाहिए, मगर उसकी सजा तो आप मांग कर दीजिए ना, उन पर रहने से लगे, मांग कर दीजिए मौलाना नजीमुद्दीन, मांग करिए मौलाना साहब पर रहने से लगे। गालियां दे रहा है, मुसलमानों से बदतमीजी कर रहा है। हाँ, मांग कर दीजिए मौलाना साहब पर रहने से लगे। मैं कहता हूं मौलाना साहब पर लगे, पल्लवी जैन पर लगे, बिल्कुल मौलाना साहब पर लगे, पल्लवी जैन पर लगे, येदुरप्पा पर लगे, शिवराज चौहान पर लगे, जिन लोगों ने लॉकडाउन तोड़ा सब पर लगे। क्या सोच है मौलाना, क्या सोच है, महान है आप मौलाना साहब, महान है आप। इस पैनल में पूरे मुसलमान हैं, लेकिन आप हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे और आरोप मुझ पे लगाएंगे। आप हिंदू मुसलमान करेंगे और आरोप मुझ पे लगाएंगे। सीधे चलता हूं अंबर जैदी के पास। अंबर जैदी, ये कैसा दोगलापन है बताइए, ये कौन सा दोगलापन है अंबर जैदी? दोगलेपन को तो हम सब स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। जब ये मामला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, तो लिहाजा मेरी बात आराम से सुनिए। प्लीज अंबर बोलिए, कोई नहीं बोल रहा अभी स्क्रीन पे। देखिए, मरकज जब मीडिया के सामने आया, जब मरकज पे एक मौत हुई, तब वहां पे पता चला कि वहां पर हजारों की संख्या में लोग हैं जो कि कोरोना से संक्रमित है। उससे पहले हिंदू मुसलमान किसने किया, वो ऑडियो हम सबके पास है, मौलाना साहब के उसको बताया गया कि ये साजिश है हिंदू मुसलमानों को जुदा करने की, मस्जिदों को चोरी करने की। सीधे तौर पर उन्होंने सरकार को, प्रशासन को हिंदू मुसलमान करने का उन्होंने इल्जाम लगा दिया। तो शुरुआत मौलाना साहब ने की। मौलाना साहब जब से पकड़े गए उसके बाद से कई हफ्ते गुजर चुके, यहाँ तक कि उनके क्वारंटीन को कंप्लीट हुए भी 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। जब बोला गया था कि वो क्वारंटीन पीरियड में है, उसके बाद वो सामने आ जाएंगे। ईडी ने इंक्वायरी शुरू कर दी, उस पे कोई कॉपरेशन नहीं हो रहा है, लगातार भागा जा रहा है। मौलाना साहब के द्वारा ऑडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब खुद सामने नहीं आ रहे। मौलाना नदीमुद्दीन ने कहा कि वो कोई इस्लाम के पैरोकार या तर्जुमान नहीं है। मौलाना का मतलब ही ये होता है कि जो इस्लाम का ज्ञाता हो, जो इस्लाम का वो लोगों तक बताए और इस्लाम जानकारी लोगों तक फैलाए। तो आप उनके रोल को खुद डिनाई कर रहे हैं कि वो मौलाना नहीं है। मौलाना का मतलब ही ये होता है, या तो आप उनको एक आम आदमी तरह उनको ट्रीट कीजिए, या फिर आप उनको मौलाना साहब न कह के सिर्फ एक आम आदमी तरह साथ वो मौलाना साहब जो हजारों लाखों की संख्या में फॉलोअर्स रखते हैं, उनके कहने भर से लोगों ने किस तरीके का रवैया हमारे कोरोना वॉरियर्स के साथ किया, लगातार उनको पीटा गया, यहाँ तक कि ये बोला जा रहा है कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तो गाजियाबाद के हॉस्पिटल में हुआ, वो एक महिला जो नर्स थी, इसमें से मुसलमान भी थी। तो आप क्यों भूल जाते हैं गलत को गलत और सही कहने में? आप हर चीज पे विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हैं। ठीक है, मैं सीधे चलूंगा मुजब्बिर रहमान के पास। मैं पैनल से बोलूंगा, दिखाइए मौलाना के शान और शौकत की तस्वीरें निकालिए, कितने गाड़ियों के काफिले के साथ चलता है निकालिए। गलत इस्लाम सिखाकर, पाखंड करके, लोगों को भड़का के, देश को संकट में डाल के इस पर एनएसए लगे। मुजब्बिर ये बताइए, मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को भड़काकर संपत्ति जमा करना, हवाला करना, देश के खिलाफ काम करना है। दीपक जी कहाँ है वो दिखाइए। सब आएगी सामने, सब आएगी सामने, सब आएगी सामने। मुजब्बिर रहमान अब आइए, देखिए, ये देखिए तस्वीरें, देखिए देखिए कितनी गाड़ियां चल रही है मौलाना साहब के साथ। देखिए अभी तक, अभी चलिए ना भैया मेरे मुजब्बिर रहमान प्रवक्ता साहब। ये मौलाना साहब के नाम पर है। जमात में हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। अगर हर कोई अपनी एक गाड़ी भी लाएगा तो करोड़ गाड़ियां हो जाएंगी जनाब। ये तो 5 गाड़ी आप दिखा दी मुझे, 10 दिखा दी, 50 दिखा दी। कौन से हिंदुस्तान के कौन से शहर में जमात नहीं है या जमात के लोग नहीं है? आज एक आवाज हो जाए कि भाई मौलाना साहब आएंगे, 1000 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी आगे चलने के लिए। ये बताइए, ये उनके नाम है क्या? क्या बात है भाई, क्या बात है। और जिस बंगले की आप बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने कब खरीदा? आपको डेट मालूम है उसकी खरीदारी? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। और मुझे ये भी बता दीजिए, मौलाना साहब ने स्कूल कहाँ से किया, कॉलेज कहाँ से किया? अंगूठा छाप है वो, अंगूठा छाप है वो। दादा परदादा थे, वो अमीर लोग थे, वसीयतें थी उनके पास, उन्होंने बल्कि अपना सब कुछ दे दिया, थोड़ा बहुत बचा है बस, सब कुछ दे दिया खैर ख्वाही में लोगों की। अच्छा मुझे फिर ये बता दो ना, मौलाना साहब कितने पढ़े लिखे हैं जरा बताओ। मौलाना साहब ने कहाँ से स्कूल किया, कहाँ से कॉलेज किया? अंगूठा टेक है कि नहीं है? ये दीपक जी, मुझे 5 नोट जो आप दिखा रहे हैं ना कि नोटों की सेज पे सो रहे लोग,
इतने नोट लोग 5वीं क्लास में शौक में इकट्ठे करते हैं, विलायती नोट। बहुत बढ़िया। जामा मस्जिद से जाके खरीदते हैं। मुजब्बिर। और आप ये नेशनल टेलीविजन पे चला रहे हैं। बड़ी मुजब्बिर। शर्म की बात है। ठीक है निकत, आ जाओ अब मुजब्बिर को जवाब मेरे पास दीजिए भी बहुत और सारे मुझे पॉइंट बताइए हैं। आपके पास क्या पॉइंट है। मुझे पता है थूकने, पोटी करने, सूसू करने के सबूत मांगते हैं। सबूत भी दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल सबूत होने भी चाहिए। दिखाऊंगा, सबूत भी दीपक दिखाऊंगा। जी, आपकी दीजिए। कितनी गंदी सोच है ये दिखाता है। निकत आइए और जवाब दीजिए इनकी गंदी सोच का। दीपक जी यहाँ पर दीपक जी, ज़ेबा खान और मौलाना नजीमुद्दीन ने ये कहा है कि मुसलमानों पर और इस्लाम पर यहाँ पर लोग आकर झपट्टा मार रहे हैं और सबकी मुखालिफत हो रही है। अगर यहाँ पर होता तो उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ। तो आप आज दीपक चौरसिया न्यूज नेशन पे मौलाना हुसैनी की वो वीडियो ना चलाते जिसमें उन्होंने वाकई इस्लाम क्या है वो समझाया है। तो ये कहना बंद कर दे कि पूरी मीडिया और तमाम देश मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है। ये थी पहली बात। यहाँ पे इस्लाम गलत नहीं है, कुरान शरीफ गलत नहीं है, मुसलमान गलत नहीं है, पर गलत है तो मौलाना साहब जैसे लोग जो कायर बन के छुपकर बैठे हैं चूहे की बिल में और भगोड़े बने हुए। यहाँ पे ज़ेबा खान कहे ना कि भगोड़े हैं। और आपके चैनल से बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ दीपक चौरसिया जी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मौलाना साद उन जैसे लोगों के साथ है जो हाफिज सईद, जो पाकिस्तान में दर्जा हाफिज सईद का है, वही मौलाना साद का दर्जा हिंदुस्तान में है। पढ़ के यहाँ पे आप ज्ञान बांट रही हो, आपको नॉलेज है नहीं। मुजब्बिर थोड़ा तमीज, मुजब्बिर को ऑडियो डाउन करें। फैलाया है तो यहाँ पर एनएसए तो एनएसए आतंकवादी का दर्जा मौलाना साद को देना चाहिए, क्योंकि ये नया और मॉडर्न तरीका जिहाद का मौलाना साद ने ढूंढा है जिसके जरिए उन्होंने लोगों को भोले भाले मुसलमानों को बरगलाया है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मेरी कौम में कई लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं और भोले हैं, जो बातों में मौलानाओं की आ जाते हैं। और जमात में मैं नहीं कहूंगी सब लोग गलत है, पर जो लोग मौलाना साद के कहे में आकर गलत कर रहे हैं उन्हें देखना पड़ेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है। मौलाना साद की वही साजिश है जो हाफिज सईद की साजिश है। ठीक है, सबको फ्रेम में लेना ब्रेक के बाद। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मुजब्बिर ध्यान से सुनना, मौलाना हुसैनी का अगला वीडियो में जो दिखाऊंगा ब्रेक के बाद, और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा हाफिज रिजवान कादरी क्या कहते हैं मौलाना साद के बारे में। जवाब दीजिए ना, देवबंद ने उनके खिलाफ फतवा क्यों दिया था इस्लाम की गलत व्याख्या के लिए। ब्रेक के बाद मुजब्बिर तैयार रहिएगा।